अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इकरार रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं भी अल्लाह पाक का शुक्र है सर। सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगी कि आजकल हम ताबड़तोड़ हमले नहीं देख रहे। खान साहब की जानिब से अडयाला जेल में उतने लफ्जी वार नहीं किए जा रहे जितना कि हमने माजी ईद में देखे हैं। इसकी क्या वजह? देखिए, कल खान साहब से जो मिलकर निकले मुलाकाती, उन्होंने भी बाहर निकल के कोई प्रेस टॉक नहीं की। वरना एक लंबी प्रेस टॉक होती है। 2 दिन से खान साहब की बहनें भी उन्हें मिलने नहीं आ रही, बुशरा बीबी भी नहीं आई। और एक खान साहब का अपना एक स्टाइल है। देखें, एक तरफ वो कहते हैं कि जो मेरी दास्तान बिजली बंद रही है, मुझे जानवरों से बदतर सलूक रही है। अगर हम पुराना इमरान खान अपने ध्यान में रखें, तो जो ही उसको मौका मिला 10 दिन बाद, पहले दिन जर्नलिस्ट उसको मिले, उसको कहना चाहिए था कि आसिम मुनीर ने मेरी बिजली बंद की है। नया डीजी आईएसआई आसिम मलिक आया है, उसने आते ही मेरे सेल की बिजली बंद की है, मेरी एक्सरसाइज मशीन छीन ली है, और मेरे साथ जानवर जैसा सलूक किया है। और ये सब आसिम मुनीर कर रहा है, और नया डर्टी हैरी कर रहा है, और नया डीजी आईएसआई आसिम मलिक कर रहा है। ये इमरान खान का स्टाइल है। हम नहीं, उनके साथ अगर आप कुछ करेंगे तो वो उसका जवाब नाम लेकर देते हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि 18 दिन मुलाकातों पर पाबंदी रही, जिसमें वो कहते हैं 10 दिन बिजली भी बंद रही, एक्सरसाइज मशीन भी बंद रही, जिसमें वो कहते हैं कि जी बड़ी बुरी हालत भी रही, जानवर जैसा सलूक भी रहा। और उसके बाद खान साहब जब मीडिया को मिले हैं तो उन्होंने कोई बात ही नहीं की, कुछ कहा ही नहीं कि मुझे आसिम मुनीर ने किया है, मेरे साथ आसिम मलिक ज्यादती कर रहा है, डटी हैरी कर रहा है। वो जो कैमरे की तरह देखे कहते थे कर्नल मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, वो भी नहीं उन्होंने कहा कर्नल मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बल्कि बड़ी जो ट्वीट है उसमें 29 अक्टूबर को मेरे साथ ज्यादती हुई है, उसमें भी किसी का नाम नहीं है। वरना पहले तो ट्वीट भी आसिम मुनीर के नाम से शुरू होते थे और आसिम मुनीर के नाम पे खत्म होते थे। तो ये आजकल वो आसिम मुनीर का नाम नहीं ले रहे, आसिम मलिक का, नए डीजीआईएसआई को कोई जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे, डर्टी हैरी यानी कि काफी मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम नहीं ले रहे हैं, वो जो जेल कर्नल के कब्जे में है कर्नल का नाम भी नहीं ले रहे हैं। तो लोग इससे बड़े हैरान हैं कि खान साहब की बोलती बंद क्यों हो गई है। हाँ, सब तो मशहूर ही इस बात पर है कि वो अगले के कपड़े उतार देते हैं। तो आजकल उनके उनसे सबके कपड़े महफूज क्यों हैं? देखे ना जी, पहले दिन समात में भी जर्नलिस्ट अंदर थे, चाहे समात 10 मिनट की हुई, दूसरे दिन तो समात 25 मिनट की हुई है। और खान साहब चाहते थे उन 25 मिनट में जर्नलिस्टों को पूरी गुफ्तगू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की है। और जो खान साहब से मिलके निकलते हैं उन्होंने भी कोई खास गुफ्तगू नहीं की है। मेरे ख्याल में ये खामोशी क्या है? या 10 दिन बिजली बंद करके उनके मुंह से सारे नाम निकलने बंद हो गए हैं? जेल शुरू ही अब हुई है, जब मुलाकातों पर पाबंदी हुई है, बिजली बंद हुई है। पहले तो हनीमून चल रहा था चिया सीड के साथ, एक्सरसाइज मशीन के साथ। तो खान साहब का ख्याल था रख छोड़े, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो जब जेल में सख्तियां शुरू हुई हैं तो बोलती बंद हो गई। लोग सर, यही कहेंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा। लेकिन एक अमूमी राय जो है वो मार्केट में ये है कि कि नए डीजी आईएसआई ने आते ही पॉलिसी बदली है और कहा है कि ये जो जेल में शहजादों की तरह रखा हुआ है इमरान खान को, उसके नतीजे में वो बदतमीजी करता है, गालम गलूच करता है, हमें गालियां भी निकालता है, और हमसे मराद भी लेता है, और हमसे आसानियां भी लेता है, फैसिलिटीज भी लेता है। तो बंद कर दें मुलाकातें भी और फैसिलिटीज भी, देखे जाएगा जो होगा। तो जब बंद की गई हैं, 10 दिन बंद रखी हैं, बकौल उनके बिजली भी बंद रखी है, मुझे मैं नहीं मानता, लेकिन हम कहते हैं जी ठीक कह रही है पीटीआई कि चले जी बिजली भी बंद रखी है, मुलाकातें भी बंद रखी हैं, एक्सरसाइज मशीन भी ले ली है, कमरे से भी नहीं निकलने दिया, सब कुछ किया, जुल्म किया, बहुत जुल्म किया। हम क्या समझते हैं गैर इंसानी सलूक है किसी इंसान की तरह से। पर उसके नतीजे में खान साहब की बोलती क्यों बंद हो गई है? उसके नतीजे में खान साहब के मुंह से कोई लफ्ज क्यों नहीं निकल रहा? हम परेशान इस पे हैं। क्या एस्टेब्लिशमेंट का खान साहब पर सख्ती करने का हरबा कामयाब हो गया है? क्या इतनी ही बहादुरी थी कि आपकी बिजली बंद हो जाए, या आपकी मुलाकातें बंद हो जाए, या एक्सरसाइज मशीन बंद हो जाए, तो आपकी बोलती भी बंद हो जाएगी? तो फिर तो 10 साल तो मुल्क से अभी वक्त डला हुआ था, खान साहब की बोलती बंद ही नहीं हो पा रही थी, हारे की पतलून उतारे थे। अब वो 10 दिन में ही सब कुछ बंद हो गया है। तो मेरे ख्याल में ये अगले 7-8 दिन में पता लग जाएगा कि ये बोलती क्यों बंद है।
लोग कह रहे हैं डील हो गई है, लेकिन मैं नहीं समझता कि डील के नतीजे में बोलती बंद है। क्या खान साहब को ये कहा गया है कि आप चुप कर दें फिर आपको रिहा किया जाएगा? और वो इसलिए चुप कर गए हैं कि उनको ये कहा गया है कि अगर आप चुप करेंगे तो आपको रिहा किया जाएगा, अगर आप बोलते रहेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो खान साहब मान गए हैं कि अच्छा मैं चुप कर जाता हूँ, मुझे रिहा कर दें। तो ये भी डील है, ये भी अनलाइक खान साहब है। फिर तो यकीनन आप डील लेके एनआरओ लेकर शर्तें मानकर रिहाई ले रहे हैं ना। और अगर आप रिहा भी नहीं हो रहे, और अगर आपकी रिहाई भी नहीं हो रही और आपकी बोलती बंद है, फिर तो स्टैब्लिशमेंट में बड़ा फतह है, बड़ा खिलाफता कर लिया स्टैब्लिशमेंट ने कि आपकी रिहाई भी नहीं हो रही और आपकी बोलती भी उन्होंने बंद कर दी है। मतलब अगर तो इसके नतीजे में रिहाई हो रही है तो डील के नतीजे में रिहाई हो रही है, मेरिट पे रिहाई नहीं हो रही है। आपको कहा गया है कि आप खामोश रहेंगे, आपकी आवाज ना निकले, चूं की आवाज नहीं आनी चाहिए। आपने कहा है, मैं अच्छा बच्चा बन के रहूंगा, अब मैं आवाज नहीं लूंगा, अब मैं आसिम मुनीर का नाम नहीं लूंगा, मैं आसिम मलिक का नाम नहीं लूंगा, मैं डर्टी हैरी का नाम नहीं लूंगा, मैं अच्छा बच्चा बन गया हूं, अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप मुझे रिहा कर दें। एक एक सूरत हाल ये है। दूसरी सूरत हाल ये है कि उन्होंने 10 दिन बिजली बंद रखी है, आपकी बोलती बंद हो गई है, अब आपके मुंह से किसी का नाम ही नहीं निकल रहा। तो दोनों सूरतें खान साहब की पर्सनैलिटी से मैच नहीं करती हैं। इसलिए लोग हैरान हैं कि बोलती बंद हुई है या बोलती बंद कराई गई है। अब बंद हुई है या कराई गई है, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगले चंद दिनों में समझ आ जाएगी। सर आपको क्या लगता है कि खान साहब अब बाहर होंगे बहुत जल्द, या फिर अभी भी वो जेल के अंदर ही रहेंगे खामोशी के बावजूद भी? मुझे नहीं लगता रिहाई के बस बोलती बंद है। मुझे लगता है एक्सरसाइज मशीन और जो मुलाकातें और जो तन्हाई में रखा है, उसने कहीं ना कहीं असर किया और वो निगोशिएट कर गए हैं कि अच्छा आप इतनी सख्ती ना करें, तो बोलती बंद हो गई है। मुझे नहीं लगता कि रिहाई के एवज बोलती बंद हुई है। रिहाई के एवज बोलती बंद होनी होती तो ये तो 6 माह पहले भी उन्हें ऑप्शन अवेलेबल था, वो रोज बोलते थे, क्योंकि वो जेल, ये हमें कहते थे डट के खड़ा है कप्तान। हम कहते थे जेल शुरू ही नहीं हुई, इस तरह की वीआईपी जेल किसी को भी दे दें वो क्यों कहेगा मुझे रिहा करो। एक हीरो भी बन रहा है और चिया सीट भी मिल रहे हैं। मुझे लगता है ये जब जेल को हकीकी जेल में बदला है ना, जैसे हकीकी आजादी की तलाश है, ऐसे ही इमरान खान के मुखालफिन को भी इमरान खान की हकीकी जेल की तलाश थी। मेरा ख्याल है ये 26वीं आईनी तरमीम पे उनकी हकीकी जेल शुरू हुई है, तो उसने बोलती बंद कर दी है। मुझे नहीं लगता रिहाई के बस बोलती बंद है। मुझे लगता है ये 26वीं आईनी तरमीम पे जो मुलाकातें बंद हुई हैं, फिर उनको पता ही नहीं था उनकी बेगम रिहा हो गई है। उनको ये भी नहीं पता था मेरी बेगम रिहा होके केपी चली गई है, फिर उन्हें पता लगा, उन्होंने बेगम को वापस जमान पार्क भेजा, तू केपी क्या करने चली गई है। तो मेरा मतलब है काफी कुछ है जो खान साहब की मर्जी के बगैर हो रहा था, जिसके नतीजे में खान साहब की बोलती बंद हो गई।